जसवीर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम घटना चक्र के फिजिक्स के मापन चैप्टर के एमसीक्यूज लगाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक है। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, वाट ये हमारा सही आंसर है। हमारा आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, वाट शक्ति का मात्रक है। वाट शक्ति का मात्रक है। शक्ति का एक और मात्रक हो सकता है, देखिए पावर, शक्ति बराबर क्या होता, कार्य बटे समय। तो यहाँ से जूल बटे सेकंड, ये भी क्या होगा, ये भी शक्ति का मात्रक होगा। और वोट ये भी क्या होता, शक्ति का मात्रक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की इकाई है। देखिए फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है ये। एम्पियर ये धारा का मात्रक है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, कूलाम आवेश का मात्रक है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, वाट, डी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक क्या होता, बल का मात्रक होता है न्यूटन। सी ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल। जूल क्या होगा, कार्य का मात्रक होगा। जूल हमारा कार्य का मात्रक होगा। न्यूटन ये एक पार्टिकल है, वोट ये शक्ति का मात्रक है, हमने अभी देखा था। डाइन ये बल का मात्रक होता है। आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। ए ऑप्शन सही होगा हमारा। मीटर प्रति सेकंड ये चाल का मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। लेकिन यहाँ हमें ओम मीटर कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है। फराद, वोल्ट, एम्पियर और ओम ये चार ऑप्शन दिए, इनमें से कोई भी ओम मीटर नहीं है, तो ये गलत था क्वेश्चन। इसका सही जो मात्रक होगा वो होगा ओम मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। तो दूरी का एक मात्रक है प्रकाश वर्ष। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष। देखिए कन्फ्यूजन क्या होता है, इसमें जो पीछे ये वर्ष लगा हुआ है, इससे हमें लगता है कि ये किसका मात्रक है, समय का। जिसने नहीं पढ़ रखा है, पहले पहले जो पढ़ रहा होगा उसको लगेगा कि ये समय का मात्रक है, लेकिन ये वास्तव में किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष वास्तव में होता क्या, देखिए सूर्य की किरणें या प्रकाश ये वायुमंडल में या निर्वात में भी ये संचरित होता है, यानी एक माध्यम, एक जगह से दूसरे स्थान पर ये जा सकता है, यानी चलता है प्रकाश। तो प्रकाश जब चलकर जा रहा है तो कितना समय को हम प्रकाश, कितनी दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहेंगे। देखिए एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी चलता है, जितनी दूरी चलता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, प्रकाश वर्ष में होते हैं 3 × 10⁻16, नहीं ये नहीं होगा। एक प्रकाश वर्ष में होते हैं 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये हमारे एक प्रकाश वर्ष में
मीटर होते हैं। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये मात्रक किसका होगा प्रकाश वर्ष? प्रकाश वर्ष मात्रक होगा दूरी का। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फिर से वही क्वेश्चन पूछा है। प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। यही ऑप्शन हमारा क्या होगा? यही ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ये हमारा ऑप्शन सी सही होगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? रिपीट क्वेश्चन है, दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? फिर से वही क्वेश्चन है, ये दूरी का मात्रक है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकाश वर्ष है, फिर से वही क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन। प्रकाश द्वारा चली गई एक वर्ष में दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही होगा। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। देखिए पारसेक भी क्या है? दूरी का मात्रक है। जिस प्रकार प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, उसी प्रकार पारसेक भी दूरी का मात्रक है। एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं? 3 × 10⁻16 मीटर होते हैं एक पारसेक में। हमने अभी देखा था एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, तो वो थे 9.46 × 10⁻15 मीटर। देखिए अगर इस 9.46 को 10 मान लिया जाए, 9.46 को 10 मान लिया जाए तो 10⁻15 और 10, तो 10 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻16 लिख सकते हैं। 10⁻16 लिख सकते हैं। इतना मीटर हो गया। यानी एक प्रकाश वर्ष में 10⁻16 मीटर होते हैं लगभग, इससे कम होते हैं वास्तव में। और एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं? 3 × 10⁻16 मीटर। अब देखिए ये इसका कितने गुना है? तो ये इसका 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है। तो एक पारसेक में कितने? 3 प्रकाश वर्ष होंगे। 3 प्रकाश वर्ष होंगे, मतलब 3 गुना होगा। लेकिन ये वास्तव में ये जो था 10⁻16 नहीं था, ये इससे कम था। यानी 3 से भी कुछ ज़्यादा होंगे। और 3 से ज़्यादा वाला ऑप्शन हमारा क्या है? 3 से ज़्यादा वाले ऑप्शन तो वैसे यहाँ सभी हैं, लेकिन ये हमने एक आइडिया लगाया। अगर ऑप्शन डिफरेंट हो 3 से तो हम आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पर इसका सही जो ऑप्शन होगा वो आएगा 3.25, क्योंकि वास्तव में वैसे 3.26 होता है, 26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। तो 25 वाला ये बिल्कुल अप्रोक्स आंसर है, ये हमारा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक पारसेक मात्रक है, नहीं पारसेक है, पारसेक मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है? हमने अभी देखा था जिस प्रकार प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ठीक उसी प्रकार पारसेक भी क्या है? दूरी का ही एक मात्रक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, दूरी का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? देखिए एक मीटर में 39 इंचेस होते हैं, लेकिन यहाँ मीटर में नहीं दिया है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर में भी दिया है और डेसीमीटर में भी। तो 0.39 इंच तो नहीं होते एक मीटर में। एक मीटर में 39 इंचेस होते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसे 0.39 करने के लिए क्या कर देंगे? 100 से भाग कर देंगे इसको।
100 से अगर भाग इधर करा है तो 100 से भाग हमें इधर भी करना पड़ेगा। जब 100 से ये भाग करा हमने तो क्या हुआ, ये पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा और ये 100 खत्म हो जाएगा, यानी 0.39 इंचज़ हो गया। ये 0.39 इंचज़ बराबर कितने, 1/100 मीटर। 1/100 मीटर, 1/100 मीटर का मतलब क्या है, ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर। 1/100 मीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 1/100 जो है, 1/100 ये 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और 10 टू द पावर -2 एक इसमें क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 टू द पावर 2 मीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 टू द पावर -2 मीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 टू द पावर -2 मीटर होते हैं, तो इसलिए ये 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो हमारा सही आंसर होगा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर होगा 1 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर का हो या 1 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। देखिए इसका कन्वर्जन देख लेते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर 10 टू द पावर -9 मीटर होता है, और 1 फिट में कितने होते हैं, 0.305 मीटर होते हैं। और 1 मीटर में कितने फिट होते हैं, 1 मीटर में 3.281 फीट्स होते हैं। तो आप यहाँ से भी चेक निकाल सकते हैं। तो ये आपको दोनों वैल्यू याद रखनी है कि 1 मीटर में कितने फीट होते हैं और 1 मीटर में कितने मीटर होते, 1 फीट में कितने मीटर होते हैं। दोनों तरफ से आपको ये याद रखना पड़ेगा, कभी भी कोई सा भी कन्वर्जन आपके लिए आ सकता है। 1 मीटर में 3.281 फीट्स होते हैं, जबकि 1 फीट में 0.305 मीटर होते हैं। तो 1 फीट में 0.305 मीटर हैं, लेकिन हमें कितने में चाहिए, हमें चाहिए 6 फीट में। तो 6 फीट के लिए क्या कर दोगे, 0.305 से गुणा कर देंगे। 0.305 से जब हम गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा मीटर। 0.305 से हम गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा मीटर। लेकिन 1 मीटर में कितने होते हैं, 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर। तो 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर, जब हम यहाँ पर 9 लिखेंगे, यहाँ पर 9 लिखेंगे तो 2 हम शिफ्ट करके इधर ले आए, 30। ये कैलकुलेशन करिए यहाँ पर। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप कैलकुलेट इसको कर लोगे तो ये हमारा सही आंसर 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसका कौन सा आंसर होगा, 183, यानी हमारा सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 नैनोमीटर होता है, तो 1 नैनोमीटर हमने अभी देखा था। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 टू द पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर में 10 टू द पावर -9 मीटर होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में हमारे पास मीटर में कोई नहीं है, सभी सेंटीमीटर में है। 10 टू पावर -6 सेंटीमीटर, देखिए सभी सेंटीमीटर में। तो हम इसको क्या कर लेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम 100 से इसको गुणा कर देंगे। जब आप 100 से गुणा करोगे तो 10 टू द पावर यानी 2 प्राप्त हो जाएगा प्लस का, और ये कितना बचेगा, -7 बचेगा। इसको हटा देंगे, 10 टू पावर -7 और सेंटीमीटर हो जाएगा ये। तो 10 टू पावर -7 सेंटीमीटर, ये हमारा सही आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका, ये हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1 नैनोमीटर बराबर है, तो 1 नैनोमीटर हमने अभी आपको देखिए स्टैंडर्ड वैल्यू यही याद रखनी है, 10 टू पावर -9 मीटर होते हैं 1 नैनोमीटर में। सभी को याद करने की जरूरत नहीं, बाकी कन्वर्जन आप कर सकते हैं, जैसे हमने अभी सेंटीमीटर का करा था। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 टू पावर -9 मीटर। अब देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। ऑप्शन हमारे पास मीटर में ही है, तो फिर हम डायरेक्ट देख लेंगे हमारा ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, ये 10 टू पावर -9 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एम्पेयर मापने की इकाई है, तो एम्पेयर क्या मापता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा को एम्पेयर में मापा जाता है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो
ऑप्शन है उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। देखिए जहाँ लाइट बिजली उत्पादित की जाती है वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में बिजली उत्पादित की जाती है, तो उसे नापने के लिए हम एक बड़े मात्रक की आवश्यकता होती है। तो वो बड़ा मात्रक क्या है? मेगावाट का यूज हम करते हैं। एक मेगावाट में 10⁶ वाट होते हैं। तो देख लीजिए ये कितना बड़ा होगा। तो ये बड़ा मात्रक है पावर का, मेगावाट। तो जहाँ उत्पादित की जाती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादित की जाएगी। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि मेगावाट जहाँ उत्पादित की जाएगी उसका सही आंसर होगा ये ए ऑप्शन, उत्पादित की जाती है, मेगावाट में उत्पादित की जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए सुमेलित करनी है हमको। पहला है त्वरण। त्वरण का क्या होगा? त्वरण का मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। बल का न्यूटन होता है, न्यूटन ये हो गया। कृत कार्य का क्या होता है? जूल होता है, ये जूल हो गया। और आवेग का क्या होता है? न्यूटन सेकंड, ये बचा हमारे पास। तो ये मैच हो गए। इससे हम ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा हमारा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो हमें जो सही सुमेलित नहीं है वो बतानी है। कार्य 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 का मात्रक जूल होता है, ठीक है बिल्कुल। बल न्यूटन, ये भी बिल्कुल सही है। द्रव्यमान कीग्रा, द्रव्यमान का मात्रक कीग्रा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। दाब डाइन, ये सही नहीं है। दाब का मात्रक डाइन नहीं होता है। डाइन बल का मात्रक होता है। देखिए बल का मात्रक तो न्यूटन भी होता है, तो बल के देखिए दोनों ही बल के मात्रक हैं। ये न्यूटन भी बल का ही मात्रक है और डाइन भी बल का ही मात्रक है। जो न्यूटन है ये एसआई पद्धति में या एमकेएस पद्धति में है, जबकि जो डाइन है ये हमारा सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। तो दाब का मात्रक डाइन नहीं होता है, ये गलत आंसर है। तो यही हमारा क्या होगा? यही सही होगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन में पूछा था कौन सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, दाब डाइन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये भी हमें सुमेलित करना है। वाट, वाट देखिए किसका मात्रक होता है? हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा था शुरुआत में ही। तो ये शक्ति का मात्रक होता है। शक्ति का ये रहा ऑप्शन नंबर 4। नोट, नोट देखिए नोट जो होता है ये समुद्री जहाज की गति मापी जाती है इसमें। तो समुद्री जहाज की गति मापी जाती है नोट में। नॉटिकल मील, ये दूरी मापी जाती है, समुद्री दूरी। तो ये नौ संचालन में हो गया। कैलोरी किसका मात्रक है? कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। कैलोरी जो है वो ऊष्मा का मात्रक है। ऊष्मा का देखिए कई बार आपको कन्फ्यूजन करने के लिए ऊष्मा का मात्रक आपको सेंटीग्रेड देंगे, जबकि सेंटीग्रेड किसका मात्रक होता है? सेंटीग्रेड ताप का मात्रक होता है। ताप और ऊष्मा अलग अलग हैं। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा और कार्य इन दोनों की ही इकाई क्या होती है? जूल होती है। तो जिस प्रकार ऊर्जा की इकाई जूल होती है, ठीक उसी प्रकार ऊष्मा की इकाई भी क्या होगी? जूल होगी, या कैलोरी, या फिर कैलोरी। ऊष्मा को कैलोरी में ही मापते हैं, ऊर्जा को जूल में भी मापते हैं। तो ऊष्मा का मात्रक कभी भी सेंटीग्रेड नहीं होगा। ये कई बार आपको कन्फ्यूजन करेगा इसमें, तो आपको ध्यान रखना है ये बात। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये भी सुमेलित करना है हमें। जूल, जूल किसका मात्रक है? कार्य का। जूल कार्य का मात्रक है। एम्पियर ये धारा का मात्रक है। वाट ये शक्ति का मात्रक है। शक्ति को सामर्थ्य भी कहते हैं, तो ये सामर्थ्य का मात्रक हो गया। वोल्ट ये विभवांतर का मात्रक है। कैलोरी ये ऊष्मा का मात्रक है। हमने अभी देखा था ऊष्मा को काय में नापा जाता है? कैलोरी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो हमें टिक करना। नोट, देखिए नोट किसका मात्रक है? नोट समुद्री जहाज की गति मापने में किया जाता है। तो इसका प्रयोग तो क्या है? जहाज की चाल की माप, बिल्कुल सही है। नॉटिकल मील, नॉटिकल मील ये नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई, ये भी बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष,
समय मापन की इकाई, ये सही नहीं है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको कई बार कंफ्यूज करेगा। प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई नहीं है, वो समय की इकाई नहीं है, वो दूरी की ही इकाई है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि उसने क्या पूछा, कौन सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। प्रकाश वर्ष समय की नहीं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एंगस्ट्रॉम इकाई है, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो ये आप जानते ही हैं कितने वाट होते हैं, 746 वाट। ये हमारा सही आंसर होगा, 746 वाट। ठीक है, इसको भी सुमेलित करना, सुमेलित करते हैं। उच्च वेग, उच्च वेग का मात्रक आपको याद रखना। देखिए वेग का तो मीटर प्रति सेकंड होता है, उच्च वेग का आप याद रखेंगे कि उच्च वेग का मात्रक होता है मैक, उच्च वेग का मात्रक होता है मैक। तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम, तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम, ये सीधे सीधे आ रहे हैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। दाब का मात्रक होता है पास्कल, ये भी बिल्कुल सही है। ऊर्जा का मात्रक है जूल, तो हमारा ये सही होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। तो ऐसा कौन से में 1, 2, 3, 4, ये हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये सी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। देखिए जूल क्या है, ये ऊर्जा की इकाई है, तो उसी प्रकार पास्कल किसकी इकाई है, मात्रा की, घनत्व की, दबाव की, शुद्धता की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पास्कल दबाव की इकाई है, पास्कल किसकी इकाई है, दबाव की इकाई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दबाव की इकाई है। 1 माइक्रोन बराबर है, 1 माइक्रोन में 10⁻⁻⁶ मीटर होते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी आंसर हमारा मीटर में नहीं दिया, किस में दिया, मिलीमीटर में दिया। तो मीटर को हम मिलीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर होते हैं, तो 10⁻+3 और -6, तो क्या बचेगा 10⁻⁻3। इसको बटे में करेंगे तो 1/1000, ये मिलीमीटर हो गया। ये हमारा सही आंसर होगा, 1/1000। तो देखते हैं 1/1000 किस में है, 1/1000, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, तो हमने अभी देखा था 1 माइक्रोन में क्या होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। देखिए आपको मीटर में ही सारी वैल्यू याद रखनी है, बाकी आप कन्वर्जन कर लेना, याद हमें मीटर में ही करनी है, बाकी हम कन्वर्जन कर सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या रखा, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में और मीटर में। तो 1 माइक्रोन में 10⁻⁻⁶ मीटर होते हैं, तो ये मीटर वाला तो गलत हो गया। फिर क्या सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 10⁻²। तो 10⁻², 10⁻6 क्या बचा, 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। ये हमारा सही आंसर होगा, 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ ये रहा बी ऑप्शन, ये हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, डेसिबल, इस पर निशान लगा हुआ देखिए, ये हमारा निशान नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, ये बिल्कुल सही है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की ही इकाई होती है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, ये भी बिल्कुल सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी मापता है, ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, ये हमारा सही नहीं है, मैंने आपको बताया भी था। ऊष्मा की इकाई क्या होती है, कैलोरी होती है। ऊष्मा की इकाई क्या होती है, कैलोरी होती है। सेल्सियस किसकी है, टेम्परेचर की, ताप की। ताप और ऊष्मा अलग अलग हैं, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। तो हमारा सही आंसर होगा डी, सेल्सियस, क्योंकि क्या कहा था, सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वो हमें टिक करना, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है, ये हम देख लेते हैं। देखिए कैलोरी ये भी ऊष्मा की इकाई है, किलो कैलोरी ये भी ऊष्मा की ही हो गई। किलो जूल मैंने आपको बताया था ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है,
और ऊर्जा और कार्य की एक ही इकाई होती है जूल। तो यहाँ पर हमें तीसरे ऑप्शन में है किलो जूल, तो ये भी क्या होगा, ये भी ऊष्मा की इकाई होगी। लेकिन वाट क्या है, वाट हमारा शक्ति की इकाई है, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा डी, क्योंकि उसने क्या पूछा था, इकाई नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन है, देखिए सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं है। सेंटीग्रेड किसकी इकाई है, ये टेम्परेचर की इकाई है। तो हमारा सही आंसर ए ही होगा, क्योंकि कैलोरी भी ऊष्मा की इकाई है, जूल भी, अर्ग भी क्या है, ये भी ऊर्जा की इकाई होती है या कार्य की इकाई होती है सीजीएस पद्धति में। अर्ग 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही होगा। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम में 10⁻⁻12 ग्राम होंगे। 1 पिकोग्राम में देखिए पिको जहाँ भी लग जाएगा उसे आप 10⁻⁻12 से रिप्लेस कर सकते हो। तो पिको को आपको हटाने के लिए क्या करोगे, 10⁻12 से गुणा कर दोगे। तो 10⁻12 से जैसे ही आप गुणा करोगे तो 10⁻12 ग्राम बन जाएगा। ये हमारा सही आंसर सी ऑप्शन सही होगा। पास्कल किसकी इकाई है, दाब की इकाई है ये। पास्कल किसकी इकाई है, दाब की। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ये बी ऑप्शन हमारा सही होगा, दाब की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दाब की इकाई है, देखिए दाब की इकाई हमने अभी पढ़ी थी पास्कल। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, एफ बटे ए, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारी दाब की इकाई होगी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और पास्कल भी क्या होगी, ये भी दाब की इकाई है, दबाव की इकाई है। तो हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, ये ए ऑप्शन हमारा सही होगा, ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पारिस्थितिक दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है, तो इसकी इकाई होती है बार। देखिए ये 3 इकाई आ गई दबाव की या दाब की। ये एक बार आ चुकी है, एक पास्कल और एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये तीनों ही क्या होती हैं, ये तीनों ही दबाव की या दाब की इकाई हैं, मात्रक हैं। तो तीनों को आपको याद रखना है, कौन कौन से, बार, पास्कल और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए बार जो है ये एक बड़ा मात्रक है, इससे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होते हैं। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है ये 1 पास्कल के बराबर होता है। तो ये भी कह सकते हैं कि हम कि 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल। ये कन्वर्जन आपको याद रखनी है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका सही आंसर क्या था, बार, ए ऑप्शन। एक किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। तो 1 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब देख लेते हैं, इसका कन्वर्जन क्या है। देखिए हमको इसने दिया है 1 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको दाब में बनाना है तो दाब तब बनाओगे आप जब ऊपर हमारा क्या आ जाए, बल बन जाए। तो ऊपर बल बनाने के लिए क्या होता है, F बराबर mg से m तो आ गया ये द्रव्यमान किग्रा, लेकिन हमें g भी लाना, तो g लाने के लिए क्या कर देंगे, g से गुणा कर देंगे। और g का मान क्या होता है, 10 होता है। तो ये 1 × 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 10⁻⁻²। तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁴। तो ये 10⁻⁻⁴ और ऊपर एक 10⁻⁻1, तो ऊपर जाकर 10⁻⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर
हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्या होता है, ये हमारा दाब का मात्रक है। और ये किसके बराबर होता है, बार के बराबर होता है। तो हम क्या लिख देंगे, नहीं ये पास्कल के बराबर होता है। और 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये एक बार के बराबर होते हैं। तो हमने देखिए यहाँ से चलकर कहाँ आ गए, एक बार तक आ गए, एक बार तक आ गए। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, एक बार होगा, एक बार, यानी ऑप्शन नंबर ये बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। तो देखिए एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लंबाई की न्यूनतम इकाई है माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर होते हैं, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर होते हैं, और फर्मीमीटर 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। तो सबसे छोटा इसमें न्यूनतम कौन है, फर्मी, 10⁻⁻15 मीटर। तो हमारा फर्मी ये सही आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन हमारा सही होगा, फर्मी मीटर। ये सबसे छोटी या सबसे न्यूनतम इकाई है लंबाई की इन चारों में। देखिए सुमेलित करना है इसको हमें। क्यूसेक क्या होता है, ये प्रवाह की दर होती है, क्यूसेक प्रवाह की दर होती है। बाइट क्या है, ये कंप्यूटर से संबंधित है। रिक्टर ये भूकंप की तीव्रता मापी जाती है इसमें। और बार हम जानते हैं ये दाब का मात्रक है। और एक बार में कितने होते हैं, 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो क्यूसेक में हमने अभी देखा था क्या, बहाव मापा जाता है, जल का बहाव। ये सी ऑप्शन हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। देखिए ओजोन परत की जो मोटाई नापी जाती है वो नापी जाती है डोप्सन में। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। ये आपको याद रखना, डोप्सन कई बार ये एग्जाम में पूछा गया, अलग अलग एग्जाम में। तो डोप्सन इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डोप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मापने में किया जाता है डोप्सन का, ओजोन परत की मोटाई। तो ओजोन परत की मोटाई ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।